नमस्कार दोस्तों, जीविका मंत्र में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम परिवर्तनीय एकादशी की व्रत कथा का श्रवण करेंगे। ओम श्री विष्णुवाय नमः। स्कंद पुराण के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को परिवर्तनीय एकादशी के नाम से जाना जाता है। जयंती एकादशी, पद्मा एकादशी और ढोल ग्यारस आदि नामों से भी इस एकादशी को जाना जाता है। यह एकादशी समस्त प्रकार की भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली होती है। इस दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा की जाती है। इस एकादशी को भारत में कई क्षेत्रों में पार्श्व एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। परिवर्तनीय एकादशी के दिन श्री हरि शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए इस एकादशी को परिवर्तनीय एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा करने से वाजपेयी यज्ञ के समान फल मिलता है। समस्त बाधाओं पापों से मुक्ति मिलती है और यह व्रत देवी लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए सर्वोत्तम व्रत होता है। इसलिए इस दिन भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के साथ लक्ष्मी माता की पूजा भी करनी चाहिए। श्री स्कंद पुराण में कहा गया है, जो व्यक्ति इस एकादशी व्रत को करता है वह देवलोक में जाकर चंद्रमा के समान सुशोभित होता है और अश्वमेव यज्ञ के समान फल प्राप्त करता है। प्रिय भक्तजनों, अब हम सब मिलकर श्री लक्ष्मी नारायण भगवान के श्री चरणों का ध्यान करते हुए कथा का रसपान करेंगे। सबसे पहले हम सब मिलकर भगवान विष्णु की स्तुति करते हैं। भगवान विष्णु आकाश में विराजमान है और उन्होंने श्वेत और पीले रंग के वस्त्र धारण किए हुए हैं। उनका वर्ण चंद्रमा के समान नीला और श्वेत है। उनकी चार भुजाएं हम सभी का मिलके पालन करती हैं। हम सभी को भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए, जिससे हमें आंतरिक प्रसन्नता अनुभव होगी। भगवान विष्णु का रूप और स्थिति शांत मुद्रा में है। शेष नाग के ऊपर शयन करते हुए उन्होंने अपने हाथों में कमल का पुष्प धारण किया हुआ है और वे सभी देवताओं में श्रेष्ठ हैं। भगवान विष्णु इस विश्व के आधार हैं। वे आकाश अंतरिक्ष में समाये हुए हैं। उनका वर्ण बादलों के समान नीला और श्वेत है। उनका हर एक अंग शुभ फल प्रदान करने वाला है। वे माँ लक्ष्मी जी के पति हैं। उनके नेत्र कमल पुष्प के समान हैं। उन्हें योग के द्वारा ध्यान कर प्राप्त किया जा सकता है। भगवान विष्णु की हम सभी वंदना करते हैं। वे ही विश्व को भय मुक्त बनाते हैं और सभी लोकों के स्वामी हैं। शरीर के रोगग्रस्त होने पर औषधि लेते समय भगवान विष्णु का ध्यान करिए। भोजन ग्रहण करते समय उनके जनार्दन रूप का ध्यान करिए। सोते समय उनके पद्मनाभ रूप का ध्यान करिए। विवाह के समय उनके प्रजापति रूप का ध्यान करिए। युद्ध में जाते समय उनके चक्रधारी रूप का ध्यान कर लीजिए। तो वही प्रवास करते समय उनके त्रिविक्रम रूप का ध्यान कीजिए। मृत्यु के समय उनके नारायण स्वरूप का ध्यान करिए। प्रेम के समय उनके श्रीधर रूप का ध्यान करिए। बुरे सपने आने पर उनके गोविंद रूप का ध्यान करिए। तो वही संकट के समय उनके मधुसूदन रूप का ध्यान करिए। तूफान में उनके नरसिंह रूप का ध्यान करिए। अग्नि के समय उनके समुद्र में सोते हुए रूप का ध्यान करिए। जल में फंस जाने पर उनके वाराह रूप का ध्यान करिए। तो पर्वतों और जंगलों में होने पर उनके रघुनंदन रूप का ध्यान करिए। विचरण करते समय उनके वामन रूप का ध्यान करिए। तो सभी कार्य करते समय उनके माधव रूप का ध्यान करिए। जो भी भक्तगण प्रातः काल सुबह इन 6 नामों का पाठ करता है तो भगवान विष्णु की कृपा से वह सभी पाप से मुक्त हो जाता है और विष्णु लोक में स्थान प्राप्त करता है। प्रिय भक्तजन, अब कथा का श्रवण करते हैं। अब कथा का श्रवण करने के लिए आपको लेकर चलते हैं महाभारत काल की ओर, जहाँ पर इस समय धर्मराज युधिष्ठिर अपने महल में भगवान श्री कृष्ण से एकादशी व्रत का महात्म पूछ रहे होते हैं और धर्मराज युधिष्ठिर के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने सदैव हुई उनकी शंकाओं का निवारण किया है। धर्मराज युधिष्ठिर के पूछे गए प्रश्न लोकहित में होते हैं। इसी सौंदर्य में एक समय धर्मराज युधिष्ठिर भाद्रपद मास के शुक्ल पक्षी एकादशी का नाम और उसकी विधि क्या है, इस एकादशी के व्रत को करने से किस फल की प्राप्ति होती है और इसका महात्म क्या है, प्रभु ये सब कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, हे राजन, अब मैं आपको पाप नष्ट करने वाली तथा अंत में स्वर्ग देने वाली भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पर्वतनीय नाम की एकादशी की कथा कहता हूँ। इस एकादशी को जयंती एकादशी भी कहते हैं।
इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से समस्त पापों का क्षय और अनिष्ट का नाश हो जाता है। परिवर्तनीय व्रत का फल वाजपेयी यज्ञ के फल से भी अधिक होता है। इस जयंती कथा से नीच और पापियों का भी उद्धार हो जाता है। अगर कोई धर्म परायण मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरी पूजा करता है तो उसे संसार के समस्त पूजा का फल प्रदान हो जाता है। जो मनुष्य इस दिन मेरी पूजा करता है उसे मेरे लोक की प्राप्ति होती है, इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं है। धर्मराज, जो मनुष्य इस एकादशी के दिन वामन भगवान की पूजा करता है और तीनों देवता अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश की भी पूजा कर लेता है। इसलिए जो साधक इस एकादशी का व्रत करते हैं उसके लिए संसार में कुछ भी शेष नहीं रह जाता। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु करवट बदलते हैं, इसलिए परिवर्तनीय एकादशी कहलाता है। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान कृष्ण से फिर बोलते हैं, हे भगवान, आपके वचनों को सुनकर मुझे महान संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते और करवट बदलते हैं। आपने राजा बलि को क्यों बांधा और वामन रूप धारण करके क्या क्या लीलाएं की? चतुर्मास व्रत की विधि क्या है और आपके सायन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है? प्रभु, आप यह सब विस्तार पूर्वक कहिए। तब भगवान कृष्ण बोलते हैं, हे राजन, आप पापों को नष्ट करने वाली इस एकादशी कथा का श्रवण करो। त्रेता युग में एक बलि नाम का दानव हुआ करता था। वह हमेशा भक्त, दानी, सत्यवादी और ब्राह्मणों की सेवा में तत्पर रहता था। उसने अपनी भक्ति, जप और तप के प्रभाव से सर्वलोक के इंद्र को भी जीत लिया था। इंद्र आदि अन्य देवता इस बात को सहन नहीं कर सके और भगवान नारायण से प्रार्थना करने लगे कि हे भगवान, हमारा उद्धार करें। तब भगवान ने अपने पंचम स्वरूप वामन रूप को धारण किया और अंततः तेजस्वी ब्राह्मण बालक के रूप में राजा बलि को जीत लिया। इस पर युधिष्ठिर महाराज बोले, हे जगन्नाथ, आपने वामन रूप धारण करके बलि को किस प्रकार जीता? यह सब भी विस्तार पूर्वक समझाइए। तब श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, मैंने वामन का रूप धारण करके राजा बलि से याचना की कि हे राजन, तुम मुझे 3 पग भूमि दे दो, इससे तुम्हें तीनों लोगों को दान का फल प्राप्त होगा। राजा बलि ने इस छोटी सी याचना को स्वीकार कर लिया और 3 पग भूमि देने को तैयार हो गए। तब मैंने अपने आकार को बड़ा कर लिया और भूलोक में पैर, भूलोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर, मृत्यु लोक में पेट, जनलोक में हृदय, तपलोक में कंठ, सत्यलोक में मुख रखकर अपने शरीर को ऊंचा उठा लिया। उस समय सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, इंद्र, अन्य देवता आदि शास्त्रानुसार मेरी स्तुति करने लगे। उस समय मैंने राजा बलि को पकड़ा और उससे कहा कि हे राजन, अब मैं तीसरा पग कहाँ रखूं? इतना सुनते ही राजा बलि ने अपना सिर नीचे कर दिया और उसके सिर पर मैंने अपना तीसरा पग रख दिया। तब वह भक्त दानव पाताल में चला गया। जब मैंने उसे अत्यंत विनीत पाया तो मैंने उससे कहा, हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे पास ही रहूंगा। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनीय नामक एकादशी के दिन मेरी एक प्रतिमा राजा बलि के पास रहती है और एक सिर सागर के शेष नाग पर शयन करती रहती है। इस एकादशी को भगवान विष्णु शयन करते हुए करवट बदलते हैं। इस दिन त्रिलोकी के नाथ श्री भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और इस व्रत में सारा दिन उपवास रखकर रात्रि में जागरण करना चाहिए। इस प्रकार व्रत करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त होकर स्वर्गलोक को चला जाता है। जो मनुष्य पापों को नष्ट करने वाली इस पावन कथा को सुनते हैं उन्हें अश्वमेव यज्ञ का फल मिलता है। कथा का सार यह है, इस दिन मनुष्य दान करे, लेकिन दान करने के बाद अभिमान बिल्कुल न करे, क्योंकि अहंकार पूर्वक किया गया दान पुण्य का नाश कर देता है। राजा बलि ने अभिमान किया था, इस कारण वह पाताल लोक में चले गए। इससे यह भी ज्ञात होता है कि अति प्रयत्न कार्य भी अच्छी नहीं होती, इसलिए कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। कथा समाप्त। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, एकादशी का व्रत 11 माता को समर्पित होता है। यह थी परिवर्तनीय एकादशी की कथा। हमें उम्मीद है आपको यह कथा पसंद आई होगी, तो प्रेम से बोलिए हरे कृष्णा। धन्यवाद।